हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो भूगोल से फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा होता है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो मौनसिंहग्राम में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुन मिट्टी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पाँच नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में भूगोल के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो 65% जल की मात्रा निहित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि गेहूं कौन सी फसल है। यहाँ पे आपको बताना है कि गेहूं कौन सी फसल है। तो गेहूं रबी फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो ये असम में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा। यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा।
तो गेहूं के फसल पर पड़ा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो जो खिलौना उद्योग होता है ये छोटे पैमाने का उद्योग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जूट उत्पादन में, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, तो गिरावट हो रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भूगोल के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में भूगोल से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापारों को दर्शाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापारों को दर्शाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संचार का साधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन संचार का साधन नहीं है, तो सिनेमा हॉल संचार का साधन नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है, तो लेह में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है
कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना जिला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो ये बांका जिला में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुआ, तो कलकत्ता में शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर।
38 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है। तो लोहा को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि भारत के कौन से राज्य में गेहूं सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य में गेहूं सबसे अधिक होता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि चावल कौन सी फसल है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल कौन सी फसल है। तो चावल खरीफ फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो मोर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो केरल राज्य में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो असम में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो गुजरात राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। तो एंथ्रोसाइड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण भूगोल के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये हमारा गारंटी है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में भूगोल से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि उजला सोना किसे कहा जाता है, तो उजला सोना कपास को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन है, यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन कहाँ है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो सौर ऊर्जा नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है, तो उत्तर प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो चंडीगढ़ है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, तो उत्तराखंड में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होता है, तो रोहतास जिला में अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, तो वाल्मीकि नगर में हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय कम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, यहाँ पे आपको बताना है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो जयप्रकाश हवाई अड्डा नाम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, यहाँ पे आपको बताना है
कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है कि भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उड़ीसा में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित नेहरू ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है, तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि बहुत बड़े क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बहुत ही बड़े क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दाल प्रोटीन का स्रोत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है
कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है, तो महासागर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर। 84 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है, तो बाघ होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किससे बनाया जाता है, तो तांबा और जिंक से बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो झारखंड में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर। 91 नंबर प्रश्न है कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर। 92 नंबर प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं, तो केरल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर। 93 नंबर प्रश्न है कि दाल और सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दाल और सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर। 94 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं पर पड़ा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर। 95 नंबर प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, तो 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर।
96 नंबर प्रश्न है कि आम किस देश में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आम किस देश में सबसे अधिक होता है, तो भारत में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि भारत का सिलिकॉन वैली किस नगर को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सिलिकॉन वैली किस नगर को कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो भेड़ से बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तो सोना और चांदी का हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो जो पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भूगोल के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, इसे याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में भूगोल से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है दरभंगा जिला में, बी ऑप्शन है भागलपुर जिला में, सी ऑप्शन है बेगूसराय जिला में, डी ऑप्शन है सिवान जिला में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।